तो एक और महाराज थे, हिज श्रीधर स्वामी महाराज। तो महाराज को पेट में पानी भर गया था और फिर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी। तो महाराज ने सोचा कि मैं मायापुर जाता हूँ, धाम में जाता हूँ और वहाँ पे अपना शरीर त्यागूंगा। तो स्ट्रेचर में बिठा के लिटा के महाराज को लाए थे मायापुर में। जैसे ही महाराज मायापुर में पहुँचे तो बहुत सारे भक्त थे, उनका इंतजार कर रहे थे वहाँ पे। जैसे ही उन भक्तों का पूरा समूह देखा और मायापुर में पहुँचे तो महाराज ने दोनों हाथ ऊपर किए और जोर से बोले, गौरंगा, कि आज मैं पहुँच गया हूँ मायापुर, श्रीधाम मायापुर ना, जहाँ पे गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य लीला स्थली है। अब मेरा सौभाग्य जागृत हो गया कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका, मैं सुरक्षित हूँ। सारे भक्त लोग सो रो रहे हैं वहाँ पे। बोले महाराज हमें पता नहीं कितने दिन हैं आप यहाँ पे, मगर आप इतने प्रसन्नचित मुद्रा में हैं। तो क्योंकि महाराज तो जानते हैं अब तो भगवान के धाम में हैं, यहाँ पे हमें सेवा का मौका मिलेगा। और सेवा करने ही आए थे वो। वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट को बोल दिया कि अभी मैं कुछ समय यहाँ पर मायापुर में हूँ, तो कोई भी जो आपके विजिटर आते हैं ना मायापुर में, क्योंकि अब तो बड़ा ही टूरिस्ट प्लेस बन गया मायापुर, तो आप ऐसे करना, उन विजिटर्स को मेरे पास भेजते रहना। मैं तो लेटा हुआ हूँ, कुछ और काम है नहीं, तो मैं उनको प्रचार करूँगा। अच्छा महाराज, ये आपकी हालत बहुत खराब है, अब क्या प्रचार करें उनको? मैं उनको बताऊंगा कि देखो 1 हफ्ते में मैं शरीर त्यागने वाला हूँ, कभी भी मेरा अंतिम समय आ सकता है। मैं उनको बताऊंगा कि अभी भी मैं डरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं हरे नाम का जप करता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, तो मुझे कोई भय नहीं है मृत्यु का। कल आ जाए, परसों आ जाए, 1 हफ्ते बाद आए, मुझे कोई भय नहीं है। और ऐसा हुआ, वहाँ पे लोग विजिटर आ रहे थे और महाराज से मिलते पकड़ते ही उसके बाद माला पकड़ लेते थे। बोले क्या स्वामी है, क्या उत्साह है, क्या भक्ति है, क्या श्रद्धा है इनकी, पूरे डेथ बेड पे हैं, उसके बाद भी प्रचार कर रहे हैं। बहुत लोगों ने माला पकड़ ली उस 1 हफ्ते में। वहाँ लेटे हुए हैं ना, पेट उनका ऐसे बाहर निकला हुआ है, तो डॉक्टर के साथ मजाक करते हैं। बोले बताओ मेरे पेट में ना लड़की होगी, नहीं लड़का निकलेगा। डॉक्टर भी स्तब्ध रह गया, बोले कैसे, क्या है ये लोग, खुद का आता पता नहीं है, मगर अभी भी एक ऐसा जोवियल एनवायरनमेंट बना के रखते हैं ताकि सामने वाले को भक्ति में लगा सके। तो ऐसे बहुत सारे वैष्णव हैं हमारे संप्रदाय में, हमारे मूवमेंट में। इनका शरीर आपको दिखेगा कि ऊपर से रोगग्रस्त है, सही से काम नहीं कर रहा है, मगर अंदर से जो हृदय है वो कृष्ण से ऐसे जुड़ा हुआ है ना। एक चित्त ते करिया है क्या, कृष्ण के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। और उनके संपर्क में जो भी आता है पूरा ऐसे जैसे मैग्नेट सबको पकड़ लेता है, अपने संपर्क में ले आता है। तो ऐसे ही ये जो शुद्ध वैष्णव है, ये भी जो भी इनके संपर्क में आता है उसको कृष्ण भावना भावित और कृष्ण भावना से ओतप्रोत कर देते हैं। तो बॉडी तो इल फॉर्म्ड है, बट जो हृदय है वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि हर एक भक्त को चाहिए कि वो अपने से वरिष्ठ वैष्णव का संग करे। हर एक भक्त को, चाहे कितना ही बड़े आप वरिष्ठ क्यों ना हो जाए, आपसे वरिष्ठ हमेशा आपको भक्त मिल जाएंगे। तो आप भक्ति जीवन में हर समय अपने से वरिष्ठ वैष्णवों का संग में रहें, उनके अधीन रहें आप। क्यों, क्या फायदा होगा, क्या हेल्प लेनी चाहिए उनसे? क्यों? क्योंकि जब हम भक्ति जीवन में आते हैं तो हमारी भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्तों के संग में आके। मगर जैसे ही 2 लोग साथ आते हैं तो 2 लोगों में फ्रिक्शन भी आती है, 2 लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी आती है, 2 लोगों में द्वेष ईर्ष्या की भावना भी आती है, 2 लोगों में कंपटीशन की भावना भी आती है। तो ये भावनाएं भी जागृत होंगी निश्चित रूप से। और जब ये भावनाएं जागृत होंगी तो कोई व्यक्ति हो जिसके पास हम जाके बोलें कि प्रभु जी, हम इस भक्त के साथ मैं संग करता हूं, मगर मुझे इससे निंदा, इससे द्वेष हो रहा है, इससे ईर्ष्या हो रही है, क्या करूं? तो फिर वो भक्त क्या करेंगे? आपको हायर पर्सपेक्टिव दिखाएंगे, आपको दूरदृष्टि दिखाएंगे कि क्या गोल है आपका, किस लिए आए हैं आप। ये प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए आप भक्ति जीवन में। ये गोल नहीं था। याद कीजिए वो पहला दिन जब आप इस्कॉन में आए थे ना, आप किसी से कॉम्पीट करने नहीं आए थे, बल्कि दुनिया से कंपटीशन करके हार के आप वापस आए थे यहाँ भक्ति में। आप जान गए थे कि भौतिक जीवन है ये फ्रस्ट्रेशन का मेला है, ये दुखों का मेला है, यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए मैं कृष्ण आपके पास आया हूँ, मैं आपका होना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो पुनः से वो भाव जागृत कराएंगे वो वरिष्ठ वैष्णव। इसलिए हमेशा हमें अपने से वरिष्ठ वैष्णव के संग में रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण